नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगनेट भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जनता से चर्चा करेंगे किसको वो सांसद चुनना चाहते हैं, किनको वो देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। लोगों को पूरा विश्वास है कि मोदी जी रहेंगे तो इस देश का भला हो सकता है। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो बीजेपी सरकार ने डेवलप किए हैं वो किसी सरकार ने आज तक नहीं किए। मुझे तो कांग्रेस के पक्ष में लग रहा है। कांग्रेस के पक्ष में लग रहा है जी। क्या क्या क्यों लग रहा है आपको माहौल? अपन राष्ट्रीय मुद्दे को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। अब की बात 4 तो पार। मेडिकल कॉलेज बोला है जी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दौसा में कट है जी। और अब दिल्ली जाने बिल्कुल के लिए ठीक बात है। 1.5 दौसा घंटे में बहुत बड़ी सौगात मिली है कि जो है दिल्ली जयपुर दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हुई है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जेल तो भेजा जो है। भ्रष्टाचार करेगा वो जेल तो जाएगा ही जी। और उनके भ्रष्टाचार का उजागर हो रहा है। पहले नहीं, और पहले फाइलों में दब हो जाते थे, अब फाइलें उजागर हो रही है। क्या माहौल है? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? सबसे जो अहम मुद्दा है वो है स्वरोजगार। जी। कोई सी भी आ जाएगी, सरकार के पास नौकरियां नहीं है। नौकरी कहाँ से देगी सरकार? 1.5 अरब की जनसंख्या है जी। तो 1.5 अरब में कितनों को नौकरी देगी? 1 करोड़ 2 करोड़ को, तो वो तो वैसे भी मिल रही है। क्या क्या 100% को कौन सी गवर्नमेंट है जो नौकरी दे सकती है? जी। 100% युवाओं को कौन सी गवर्नमेंट है जो नौकरी दे सकती जी। है? अगर सबके सब नौकरी करेंगे तो मजदूरी कौन करेगा फिर? अच्छा। मजदूरी के लिए ये कहाँ भटकेंगे फिर? जी। सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी की है। आज का युवा दर दर भटक रहा है रोजगार के लिए। देश एक कानून, एक विधान, एक निशान पे बात चल रही उसका है। समर्थन करता आप समर्थक हैं? आप समर्थक हैं? एक देश एक कानून एक विधान के समर्थक है। एक देश एक कानून, ये बिल्कुल समर्थक है। सभी लोग समर्थक है। जनता का निरंतर कानून लागू होना चाहिए। होना चाहिए सब। जनता का निरंतर नहीं होगी जी। तो ये सारी समस्या बहुत ज्यादा विकराल रूप ले लेगी। जी। अगले साल 5 साल का मुद्दा है, जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, गैंगनेट भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं दौसा लोकसभा में। दौसा लोकसभा के दौसा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम मौजूद है। यहाँ आम जन से बात करेंगे क्या है लोकसभा चुनाव के मुद्दे। आज हमारे कार्यक्रम मुद्दा पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या पिछले 10 सालों में किन मुद्दों पर काम हुआ है, आगे 5 सालों में किन मुद्दों पर जनता चाहती है कि काम हो। जनता से चर्चा करेंगे किसको वो सांसद चुनना चाहते हैं, किनको वो देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। क्या मुद्दे हैं, क्या लोकल मुद्दे हैं, क्या राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जिन पर जनता की सोच क्या है, आज उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है दौसा के अंदर? आप आराम से माइक पकड़ लें, अपनी बात रखें। क्या माहौल है दौसा के अंदर? हाँ, दौसा में जैसा कि पूरे देश में ही एक तरफा माहौल है भाजपा के पक्ष जी। में। मोदी जी को लोग लाइक करते हैं और मोदी जी के नाम पे ही लोग वोट करना चाहते हैं। और जो एक सांसद होता है वो राष्ट्र के जो मुद्दे होते हैं उन पे अपना मत देता है। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि मोदी जी को एक बार और चांस मिले इस बार भी। और जो राष्ट्र की जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो भारत का मान और गौरव उन्होंने बढ़ाया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। 2048 का जो उन्होंने टास्क दिया है विकसित भारत का, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। और निश्चित रूप से मोदी जी को लोग पसंद करें और सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट देने के लिए लोग तैयार हैं। लोगों को पूरा विश्वास है कि मोदी जी रहेंगे तो इस देश का भला हो सकता है। जी। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? बिल्कुल सर, यहाँ मोदी जी का बीजेपी का फुल माहौल है जी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी पानी की जी। तो ERCP यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था। जी। वो भी बीजेपी सरकार ने आते ही उसको सबसे पहले प्राथमिकता दी है और उसको लागू किया है। और उम्मीद है कि यहाँ से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से बीजेपी को जिताएंगे। जी। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? सर बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। बीजेपी का माहौल क्यों लग रहा है? क्या किया ऐसा बीजेपी ने जो आपको लग रहा है कि माहौल है? यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था पानी का। तो पानी पानी का मुद्दा था। जैसे ही बीजेपी आई, हमारे अपने CM साहब बने भजन लाल जी, जैसे ही भजन लाल जी की सरकार आई तो उसके अंदर पानी का तुरंत है यहाँ पे ERCP लागू की गई है और बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। ये लोग यहाँ पे मैं अभी घुमा हूँ जी, बताएं क्या माहौल है? माहौल सारा देश में एक ही है, मोदी में है सारा देश। जी। और सभी लोग राष्ट्र के लिए वोट दे रहे हैं। राष्ट्रहित जी। राष्ट्रहित मोदी में है, जी। बाकी किसी भी पार्टी में नहीं है। किसी पार्टी पास कोई लीडर नहीं है जी। और मुद्दे राष्ट्र स्तर के मुद्दे बहुत हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो बीजेपी सरकार ने डेवलप किए हैं वो किसी सरकार ने आज तक नहीं किए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो शांति की बात हो, सुरक्षा की बात हो, बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, सब पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। मोदी सरकार ने काम किया है। समस्याएं अनेक है। हमारे लोकल जो मुद्दा है वो है पानी की समस्या। ERCP की जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आते ही उसको सल कर दिया है और एक बड़ा मुद्दा है दौसा के अंदर। आगे आने वाले समय में वो पूरा हो जाएगा। अब दौसा को पानी मिलने की उम्मीद है। नाका बन जाएगी। जी। क्या लग रहा है आपको, क्या रुख है आपका? बहुत अच्छा माहौल है। किसके पक्ष में लग रहा है माहौल?
मुझे तो कांग्रेस के पक्ष में लग रहा है, कांग्रेस के पक्ष में लग रहा है जी। क्या क्या क्यों लग रहा है आपको माहौल? क्योंकि यह पानी की व्यवस्था जो 5 साल से कर रहे हैं, पाइपलाइन की व्यवस्था, तो कांग्रेस की राज में की गई है। रोडों का जो भी काम हुआ वो कांग्रेस के राज में हुआ। किसका काम हुआ है कांग्रेस के राज में? रोडों का काम हुआ है जो गलियों में जो रोड बना है जी, जो कांग्रेस के राज में ही बनाया है। हम एक फीट पानी में चलते थे, वहाँ हमारे पास में रोड बन गया जी। है। तो हम तो ये चाहते हैं कि मुरारलाल जी जीते। मुरारलाल जी जीते आप चाहते हैं? बिल्कुल जी। लेकिन जो चुनाव है ना वो राष्ट्रीय स्तर पे होता है, लोकसभा का चुनाव जो होता है बेसिकली राष्ट्रीय मुद्दे रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर तो पर नहीं हो रहा है, राष्ट्रीय मुद्दे धारा 370 है, राम मंदिर है, सनातन पे हो रहा है चुनाव जी। बीजेपी में सनातन पे चुनाव हो रहा है जी, इस राष्ट्र पे क्या हो रहा है? धारा आप तीन तलाक का जो मुद्दा है, तीन तलाक के मुद्दे से किसको फायदा हुआ है? मुसलमानों को फायदा हुआ। तो आप ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ सनातन के मुद्दे पे हो रहा है? तो सभी के लिए फायदे वाली बात है। सनातन पे ही हो रहा है, सनातन पे हो रहा है बिल्कुल confirm। जी। आप लोग का साथ होता है, क्या लग रहा है आपको? क्या रुख है? क्या बीजेपी है जी अपन राष्ट्रीय मुद्दे को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे। अब की बार 4 तो पार जी कन्फर्म है। आंकड़ों के हिसाब से बता सकता हूँ, वैसे आप जाओ जैसे मैं बता सकता हूँ आपको समझा। नहीं देखिए, मैं तो ये कह रहे हैं कि राम, एक सेकंड देखिए, सब लोग अपनी बात रखेंगे। ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ राम मंदिर की बात करो, धारा 370 की बात करा लो। ये बीजेपी राम भगवान को नहीं पूछते, नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं इनके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, बीजेपी के पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर 370 के अलावा विकास की बात करते ठंडन गोपाल। नहीं तो विकास इनसे ये पूछो क्या नहीं हुआ, और कांग्रेस ने विकास कराया तो फिर क्या कराया, मैं जवाब दूंगा। पूछिए आप। मेडिकल कॉलेज जी हाँ बताइए। दौसा में दौसा मेडिकल कॉलेज खोला है हाँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का दौसा में कट है जी। और अब दिल्ली जाने बिल्कुल के लिए ठीक बात है। 1.5 दौसा घंटे से में बहुत बड़ी सौगात मिली है कि दिल्ली पहुंच जो है दिल्ली जयपुर दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हुई है। हाँ, बिल्कुल 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। और ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, खाली पानी के लिए, गली की सड़क के लिए, सफाई के लिए स्थानीय निकाय है हमारा एमएलए है, राज्य सरकार है, इन्हीं से करवा लेंगे ये काम। तो इतना राष्ट्रीय लेवल का चुनाव को हम खाली पानी के लिए या फिर सफाई के लिए, इतनी छोटी छोटी बातें के लिए हम राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में समझौता नहीं कर सकते। वो राष्ट्रीय लेवल का चुनाव है, उसी लेवल के मुद्दों पे बात करनी है। देखिए बार बार एक बार कही जा रही है विपक्ष द्वारा कि ये जो है कहीं ना कहीं विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। ईडी भेज देते, अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दी, तो मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जेल तो भेजा जो है। भ्रष्टाचार करेगा वो जेल तो जाएगा ही जी। और उनके भ्रष्टाचार का उजागर हो रहा है। पहले नहीं, और पहले फाइलों में दब हो जाते थे, अब फाइलें उजागर हो रही है। और रही बात, यहाँ आज देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है जी। हम पूर्व सरकारों ने हमारे देश को विदेशों पर आश्रित कर रखा था, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आज हम हथियार निर्यात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम हमेशा हथियारों के लिए दूसरे देशों में निर्भर रहते थे। आज इसी वजह से अन्य विदेशी लोग जो है हमारे देश से ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि हम हथियारों की निर्यात करने लग गए हैं। और हर वक्त जो काम विदेशों में बहुत महंगा होता है, वो अपने चंद्रयान कितने सस्ते दर पर अपन ने ऊपर उसको लैंड किया है। किसी भी देशों में इस प्रकार के कोई वो नहीं, बहुत खर्चे होते हैं विदेशों में, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम खर्चे में बहुत अधिक विकास हो रहा है जी। लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई इनके जो आने से ना कहीं इस बार कांटे की टक्कर है। और जो है मुरारी लाल जी को मंत्री रहे, उन्होंने काफी काम करा, इस वजह से कहीं ना कैसे लग रहा है कि सर हमारे गांव की रोड आज तक 2 बार बन गई, दोनों बार खुद ही पड़ी है अभी भी। ये बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, रोड आप कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि रोड अच्छे बना रहे हैं। नांगलबेर से रोड की बात कर रहा हूँ, दौसा की बात कर रहे हैं। दौसा जीरोता मोड़ से नांगलबेर से रोड तक की बात कर रहा हूँ। 2 बार बन चुकी है कागजों में, अभी भी उस पे प्लास्टर करके छोड़ देते हैं उसको। अभी भी आप जाके देख लो, बिल्कुल खुदी हुई पड़ी है, कुछ भी काम नहीं हो रहा कांग्रेस के राज में। ये बार बार, ये तो कांग्रेस की क्या है कि बोलने वाले है कि रोड बन रही है, वो इनकी गली में रोड बनवा दी है तो सब जगह रोड हो गई क्या? आज तक का देखो ना, मैं बता रहा हूँ ना, 2 बार खुद चुकी है वो रोड, कुछ भी नहीं हो रहा कांग्रेस की सरकार में। खूब मंत्री ले लिए, 4-4, 5-5 बार मंत्री। 2 मिनट अपन आप सब बैठ रहे, 2 मिनट अपन और लोगों की राय भी ले लेते हैं। 1 मिनट आप बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है बताइए? माहौल बढ़िया है। क्या किसके पक्ष में माहौल है, क्या लग रहा है? देखो ये तो जनता जनार्दन सब जानती है किसके पक्ष में। आप बोले ना, क्या दिक्कत आ रही है? आप बोलिए क्या लग रहा है? क्या है कि देखो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो जनता जिसको चुनेगी। आपके कहने से नहीं होगा, लेकिन आप बोले तो सही, कौन? अब मैं तो ये एक नाम लीजिए आप, कमल का फूल या हाथ, कमल का फूल या हाथ। मैं तो 2 साल से हाथ का मानता हूँ। हाथ का मानते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? दौसा से मुरारलाल जीतेगा। मुरारलाल जी जीतेंगे, ठीक है जी जी। आज दौसा से क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है? नहीं बताएंगे, चलिए आप बैठे पर चर्चा करते हैं। आइए बैठिए, बिल्कुल बोलिए ना, क्या माहौल है? माहौल चेक करना। अच्छे वोटों से जीतेगा मुरारलाल जी जीतेंगे जी। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है, क्यों लग रहा है बीजेपी का माहौल है? क्योंकि मोदी के कार्य ऐसे है तो उसमें तो सब रहेगा ही, माहौल है। मोदी जी का कार्य इसलिए रहेगा, क्या लग रहा है आपको? यूथ हो, क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है दौसा में क्या लग रहा है? दौसा में कौन जीतना जा रहा है, किसका लग? कन्हैया लाल कन्हैया लाल जी मीणा जीत रहे हैं, अच्छा काम करेगा, कन्हैया लाल जी जीतेंगे।
लेकिन लोग कन्हैया लाल जी के ज्यादा पक्ष में बोल रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं कन्हैया लाल जी के पक्ष में बैठिए बैठिए, अभी चर्चा करेंगे अपन लोग जी, बैठिए 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 बैठे सर बैठे, एक बार अपन लोग चर्चा करेंगे, अपन जो मुद्दों की बात करने आए हैं, ठीक है ना, मुद्दों की हम लोग बात करने आए हैं, ठीक है ना। देखिए पिछले 10 साल में जो भी काम हुआ है, पिछले 10 सालों में जो काम हुआ वो अलग चीज है, लेकिन इस बार जो है मोदी जी का कहना है कि वो 400 पार जो है ना 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या होगा, ये भविष्य गर्त में है, लेकिन अगले 5 साल में कौन से मुद्दे हावी रहने चाहिए, किन मुद्दों पर काम होना चाहिए, अगले 5 साल में किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? सबसे जो अहम मुद्दा है वो है स्वरोजगार जी, आदमी आत्मनिर्भर बने जी, सरकारी नौकरी पर आश्रित नहीं रहे, क्योंकि इस देश में एक ही लोगों के दिमाग में मानसिकता है कि सरकारी नौकरी चाहिए। जी, सरकार कोई सी भी आ जाएगी, सरकार के पास नौकरियां नहीं है, लोगों को अपना स्वयं का रोजगार करना पड़ेगा। इसके लिए मोदी जी प्रयत्नशील हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्वरोजगार लोन दिए जा रहे हैं, और लोन लेकर के अपने जो लोकल फॉर वोकल और अपने स्टार्टअप डेवलप करके लोगों को नौकरी देने वाले बनाने के लिए प्रयास कर रहे देखिए, हैं। आप कुछ भी नौकरी कहिए, नहीं लेके नौकरी देने वाले बने। आप कुछ भी कहिए, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई और बेरोजगारी, जी, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जी, बिल्कुल, और ये आज के मुद्दे नहीं है, ये जब से आजादी है तब से ही मुद्दे चल रहे हैं। बहुत हुई अभी भी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार इस बात को लेके मोदी जी आए थे, ये तो मानते हैं, वो लेकिन बात उससे सही काम है, नहीं हो पाया, ये वो तो बात मानते हैं सही है। महंगाई एक विकास का द्योतक है, जी। अगर महंगाई नहीं बढ़ेगी, कम सस्ताई रह जाएगी, मंदी आर्थिक मंदी होगी तो रोजगार कहाँ मिलेगा? लेकिन बेरोजगारी तो बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आपको लगता है लेकिन अगले 5 लोग साल में काम होना चाहिए? बिल्कुल, लोग इनके केवल राज सरकारी कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय पर? सरकार के पास नौकरियां नहीं है, अब कोई सरकार आएगी नौकरी तो नहीं देगी, नहीं दे पाएगी जी। अब इस विषय में कहिए, महंगाई बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? महंगाई बेरोजगारी सरकार का गलत ऑप्शन है, नौकरी कहाँ से देगी सरकार? 1.5 अरब की जनसंख्या है जी, तो 1.5 अरब में कितनों को नौकरी देगी? 1 करोड़ 2 करोड़ को, तो वो तो वैसे भी मिल रही है। क्या 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 काम, भाई क्या मोदी काम? जी क्या करेंगे? लोकल फॉर वोकल, खुद का आदमी को खुद के रोजगार पैदा लोकल करने फॉर वोकल पड़ेंगे। के लिए काम होना चाहिए हाँ। जी। भविष्य में अगले 5 साल किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है, क्या कह रहे हैं आज, क्या कह रहे हैं आप जी? कहिए 100% को कौन सी गवर्नमेंट है जो नौकरी दे सकती है? 100% युवाओं को कौन सी गवर्नमेंट है जो नौकरी दे सकती है? अगर सबके सब नौकरी करेंगे तो मजदूरी कौन करेगा फिर? अच्छा। मजदूरी के लिए ये कहाँ भटकेंगे फिर? जी जी, सबको अपने 100% सबको जो है नौकरी नहीं मिल सकती है। आप युवा हैं, बताएं अगले 5 साल में किन मुद्दों पर देश के अंदर काम होना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो बेरोजगारी की है। आज का युवा दर दर भटक रहा है रोजगार के लिए, लोग सुसाइड कर रहे हैं, आज के छात्र सुसाइड करते हैं, बीटेक करते हैं, आईआईटी करते हैं, उनको ग्रुप डी में जॉब बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। जी। और कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, पेपर लीक मामला देखो, हमारे डॉक्टर करोड़लाल मीणा जी है, उन्होंने इतने सारे मुद्दे उठाए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है हमारे यहाँ कि बेरोजगार लोग मर रहे हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे वाले भी परेशान हो रहे हैं। तो यही चीज है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी के ऊपर ध्यान दिया जाए। बेरोजगारी पर ध्यान देना। और कोई कहना चाहेंगे अगले 5 साल के मुद्दों को लेकर, कोई बात करना चाहते हैं? अगले 5 साल, आप बोलोगे, आ जाओ। अगले 5 साल किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अगले 5 साल किन मुद्दों पर काम होना चाहिए बताएंगे? अगले 5 साल किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? अच्छा चलिए, एक विषय चल रहा है उसमें, एक तो एक देश एक कानून एक विधान एक निशान पे बात चल रही है, उसका समर्थन करता हूं। आप समर्थक हैं? आप समर्थक हैं? एक देश एक कानून एक विधान के समर्थक है? एक देश एक कानून, ये बिल्कुल समर्थक है, सभी लोग समर्थक है। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए सब। जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी जी। तो ये सारी समस्या बहुत ज्यादा विकराल रूप ले लेगी जी। अगले साल 5 साल का मुद्दा है जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए, और जो सभी धर्मों के लिए वो सब समान, सभी धर्मों के लिए समान कानून होना चाहिए। ठीक बात है, ठीक है। तो ये थे हम दौसा में। और मथुरा भी अगले मुद्दे रहेंगे। देखिए ये विषय जो है ना आप लोगों का है, मैं ये नहीं कह सकता, ठीक है। लेकिन चलिए एक अपन लोग, लेकिन अपन ये सब तो मानते हैं ना कि सबको वोट देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए, सबको देना चाहिए। तो अभी अपन लोग सब लोग एक साथ अभी लोग वहां चलते हैं। आप लोग भी इधर आ जाए, सब लोग इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर कैमरे के सामने आ जाए। हम सब लोग 3 बार बोलेंगे, पहले मतदान फिर जलपान, ठीक है ना? सभी लोग वोटिंग करेंगे, एक साथ बोलेंगे सभी लोग, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान। थैंक यू दौसा।